हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेज डायलेक्ट्स कबीर रोट। कबीर के जो दोहे हैं वो किस भाषा में लिखे गए? अवधी, मैथिली, भोजपुरी या ब्रिज भाषा? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी। कबीर के दोहे अवधी भाषा में लिखे गए थे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन। स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम, नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी और सलारजंग म्यूजियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन कहा जाता है सलारजंग म्यूजियम को, और ये है हैदराबाद में। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। और एक हैदराबाद से और क्वेश्चन बनता है, हैदराबाद का चार मीनार किसने बनाया था? तो वो भी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था चार मीनार। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, और हाँ, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कहाँ पे है? ये आपका न्यू दिल्ली में है। और जो नेशनल म्यूजियम है ये भी न्यू दिल्ली में है। नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी ये भी न्यू दिल्ली में के जयपुर हाउस में है। और जो सलारजंग म्यूजियम है ये हैदराबाद है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी क्लासिकल लैंग्वेजेज आर इन इंडिया। तो इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेज है? तो वो है 6। कौन कौन सी? संस्कृत सबसे पुरानी है जो वैदिक सिविलाइजेशन से चली आई है। फिर आपकी सेकंड है कन्नड़ जो बोली जाती है कर्नाटका में। फिर है मलयालम जो बोली जाती है केरला में। फिर है तेलुगु तेलुगु जो बोली जाती है आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। फिर है तमिलनाडु में। और फिर आपकी 6 कौन सी है? उड़िया जो बोली जाती है उड़ीसा में। तो कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेज है? तो वो है 6 क्लासिकल लैंग्वेजेज है। फिर नेक्स्ट है, हाउ मैनी क्लासिकल डांसेस आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने क्लासिकल डांसेज हैं? हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं क्लासिकल डांसेज और फोक डांसेस के बारे में। तो कितनी क्लासिकल, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो वो है 8। 8 कौन कौन से? सबसे पहले कथक, उत्तरी भारत का कथक हो जाएगा, मेनली ये उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। फिर कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों केरला के हैं। फिर आपका कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। फिर आपका मणिपुरी मणिपुर से। और ओडिसी उड़ीसा से। फिर सत्रिया कहाँ का है? आसाम का। तो ये क्लासिकल डांसेज हो गए 8। और अगर क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो वो है हमारे 6। फिर नेक्स्ट है हमारा, विच सिटी वॉज गिवन एज गुरु दक्षिणा बाय पांडव्स टू गुरु द्रोणाचार्य। तो पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में कौन से शहर को दिया था? तो वो है, नाम से ही क्लियर है, गुरुग्राम। इसलिए महाभारत टाइम में इसको गुरुग्राम कहा जाता था, इसलिए गुड़गांव का नाम दोबारा से बदल के गुरुग्राम कर दिया गया है। तो ये है आपका, गुरुग्राम को दक्षिणा के तौर पे दिया था द्रोणाचार्य को पांडवों के द्वारा। फिर नेक्स्ट है हमारा, मैथिली इज़ प्राइमरीली स्पोकन इन विच स्टेट। जो मैथिली भाषा है वो कहाँ पे बोली जाती है? वो बिहार के, उत्तरी बिहार में ज़्यादातर बोली जाती है। मैथिली भाषा बिहार में बोली जाने वाली भाषा है। फिर नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज इज़ स्पोकन इन दमन एंड दीव। तो जो दमन और द्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन है हमारे पास कोंकणी, राजस्थानी, गुजराती, इंग्लिश। तो यहाँ पे कोंकणी आपकी गोवा में बोली जाती है, राजस्थानी राजस्थान, गुजराती तो गुजरात, क्योंकि दमन एंड दीव गुजरात में ही के बिल्कुल साथ में पड़ता है, तो वहाँ पे गुजराती बोली जाती है। और आपका इंग्लिश नागालैंड में बोली जाती है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है नागालैंड की। तो दमन एंड दीव की हो गई, आपका हो गया गुजराती। फिर नेक्स्ट है हमारा, ली कॉर्बूजियर द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ वॉज बिलोंग टू विच कंट्री। जो ली कॉर्बूजियर थे जिन्होंने चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया है, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? वो थे फ्रांस से। ली कॉर्बूजियर ने आर्किटेक्ट है चंडीगढ़ के, जो कि है कैपिटल हरियाणा और पंजाब की। फिर नेक्स्ट है हमारा, वेयर इज़ द स्वामी नारायण अक्षरधाम लोकेटेड। जो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन हो जाएगा
द्वारका गुजरात में, या अक्षरधाम दिल्ली में, या मथुरा यूपी में, गांधीनगर गुजरात में। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, कई बार लोग इसको क्या कर देते हैं, अक्षरधाम दिल्ली कर देते हैं, क्योंकि अक्षरधाम पर ये जब स्वामी नारायण लगा होगा अक्षरधाम के आगे, तो स्वामी नारायण अक्षरधाम आ जाता है द्वारका में। तो सही आंसर हो जाएगा द्वारका गुजरात में। अगर अक्षरधाम मंदिर है तो वो आपका दिल्ली में, अगर खाली अक्षरधाम है। फिर नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ट बाय। जो गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ पे है, मुंबई में। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा इसको आर्किटेक्ट किया गया था, तो इसको बनाया था जॉर्ज विटेट के द्वारा। और इसको कब किसके याद में बनाया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जॉर्ज पंचम के टाइम, जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय इसकी नींव रखी गई थी 1911 में। और ये बन के कब तैयार हुआ था, तो 1924 में बन के तैयार हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये कई बार आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कब बन के तैयार हुआ था, तो ये हुआ था 1924 में। और इस किसके द्वारा बनाया गया था, जॉर्ज विटेट के द्वारा। और किसके मतलब किसकी याद में ये बनाया गया था, तो जॉर्ज पंचम भारत आए थे पहली बार, उनके आने के उपलक्ष्य पे ये बनाया गया था इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नेक चंद सेनीज नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन। जो नेक चंद सेनी है ये किस गार्डन से एसोसिएटेड है, तो ये ऑप्शन हमारे पास रॉक गार्डन, शालीमार बाग, हैंगिंग गार्डन, वृंदावन गार्डन। तो ये एसोसिएटेड है रॉक गार्डन से। रॉक गार्डन को बनाया किसने, इनका क्रेडिट जाता है नेक चंद सेनी को। रॉक गार्डन जो कि है चंडीगढ़ में। और शालीमार अगर बात की जाए शालीमार बाग, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और हैंगिंग गार्डन है आपका मुंबई में। और आपका वृंदावन गार्डन, अब यहाँ पे भी कई बार कन्फ्यूजन होता है कि वृंदावन है तो वृंदावन यूपी में हो सकता है, परंतु नहीं, वृंदावन गार्डन जो कर्नाटका के मैसूर में है। तो नेकचंद किससे एसोसिएटेड है, रॉक गार्डन, चंडीगढ़ वाले रॉक गार्डन से। फिर नेक्स्ट है हमारा कलारीपयट्ट इज़ द मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट। जो कलारीपयट्ट एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, तो ये कहाँ का है, तो ये किस स्टेट का है, तो ये है आपका केरला का। केरला का एक मार्शल आर्ट फॉर्म है कलारीपयट्ट, कलारीपयट्ट। फिर नेक्स्ट है विच सिटी हैज़ बिकेम फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सिटी टैग। ऑप्शन है हमारे पास जयपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, इलाहाबाद। तो पहला हेरिटेज सिटी का टैग दिया गया था अहमदाबाद को। अहमदाबाद जो कि गुजरात की सिटी है अहमदाबाद। और अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी, तो शाह डायनेस्टी के जो सुल्तान थे, सुल्तान अहमद शाह के द्वारा अहमदाबाद बसाया गया था, अहमदाबाद शहर स्थापित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गराड़ी इज़ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। क्योंकि हम पिछली वीडियोस में फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस को कवर कर चुके हैं, तो ये कुछ एक क्वेश्चंस रह गए थे, इसमें कवर किया गया है। गराड़ी जो एक फोक डांस है, ये भी काफ़ी फेमस डांस है, तो ये किस स्टेट का है या किस यूटी का है, स्टेट या यूटी से में इसको परफॉर्म किया जाता है। मिजोरम, गुजरात, पुडुचेरी या राजस्थान। तो जो गराड़ी फोक डांस है ये पुडुचेरी का डांस है, पुडुचेरी का जो एक यूटी है वहाँ का फोक डांस है गराड़ी। फिर नेक्स्ट है हमारा द मुगल गार्डन सिचुएटेड इन द प्रेमिसाइज ऑफ राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली आर ओपन टू द पब्लिक इन विच मंथ। जो मुगल गार्डन है जो सिचुएटेड है राष्ट्रपति भवन के परिसर में, तो वो पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए कब खोला जाता है, तो ऑप्शन हमारे पास है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, नवंबर, दिसंबर, जून, जुलाई। तो ये हर साल फरवरी से मार्च में खोला जाता है आम लोगों के लिए। कौन सा, मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन कहाँ पर है, ये राष्ट्रपति भवन के परिसर में है। और जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीमा हिल में सिचुएटेड है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में।